तमेव चाहं पुरुषं प्रपद्ये यस्मिन् शरीरे प्रसिता पुराणी। की महिमा अनंत किए उपकार, लोचन अनंत घारिया अनंत दिखानहार। कबीर नामं परमं पुनीतं, युगे युगे स्वामी हरन्ति दुःखं। दातार मुक्तिं पुरुषं पुराणं, चरणारविन्दं सततं नमामि। श्री कामेश्वर जी के इस चलावा चौका के अवसर पर हम सब उपस्थित परमादरणीय संतगण, परिवारजन और हित मित्र, रिश्तेदार और सभी आदरणीय, कबीर साहब ने प्रश्न किया कि संसार में कौन नहीं मरता, सबको एक दिन इस स्थिति से गुजरना पड़ता है। तो साहब पूछते हैं, कौन मुआ कहो पंडित जाना, सो समझाए कहो मोह स्नाना। मुए ब्रह्मा विष्णु महेशु, सुरनर मुनि और बांध गणेशु। मुए चंद्र मुए करतारा, मुए कृष्ण सृजनहारा। कहें कबीर मुआ नहीं सोई, जाके आवागमन न होई। तो साहब बोलते हैं कि बिन से अग्नि गर्म गल जाई, बिन से क्षत्रियो सतभाई। एक हमारे विज्ञान और शास्त्र मानता के अनुसार प्रलय होता है, जिसमें सभी सूर्य चंद्र पृथ्वी सब समाप्त होकर पुनः सृजित होते हैं। एक क्रम ऐसा चलता है। फिर सबके उम्र निर्धारित है और हम मनुष्यों के भी, तो सबको अपने कर्मों के अनुसार आना जाना पड़ता है। तो इस क्रम में जो हमारे हित मित्र, सगे संबंधी, भाई बंधु, पुत्र मित्र, पत्नी, परिवार सभी उसी मार्ग से गुजरेंगे। तो अपने कर्मों के इस बंधन के प्रभाव को सतगुरु साहब, कबीर साहब बोलते हैं, जा मरने से जग डरे, मेरो मन आनंद। कब पहिनो कब मरिनो, कब पाइनो पूर्ण परमानंद। तो भजन में साहब लोग गाते हैं कि हमारा ये नैहर है और ससुराल अलग है। नैहर संसार है और ससुराल अलग है। तो यहाँ टेम्परेरी आए हैं कुछ दिन के लिए और अस्थाई जाएंगे अपने परम पिता परमेश्वर के दरबार में। ऐसा एक विधान। तो साहब बोलते हैं, जा मरने से, संसार के लोग मरने से डरते हैं, लेकिन मैं मरना सोच के आनंदित होता हूँ, क्योंकि कब मरी हूँ कब पाई हूँ पूर्ण परमानंद। साहब बोलते हैं कि यहाँ तो दुख सुख मिलन विछुड़न दुहेल राजस केतु त्यजत हुआ। यहाँ मिलना बिछुड़ना, राग द्वेष, दुख संताप कष्ट यही रहेगा। और बेगमपुर शहर को नाम, दुख का संताप नहीं पेठाऊँ। जो हमारे साहब का शहर है वो बेगमपुर है, जहाँ दुख संताप कष्ट कुछ होते ही नहीं, आनंद ही आनंद होता है। तो साहब बोलते हैं कि यहाँ संसार में मुँह बस रहना तो चाहते हैं, लेकिन यहाँ दुख कष्टों का ही संसार है। लेकिन बेगमपुर शहर जहाँ कुछ कष्ट दुख ताश टेंशन सबसे मुक्त है, वहाँ जाना, ये मरकर हम जाते हैं तो आनंदित होते हैं। उस बात को सोच के ही आनंद आता है कि अब मिलने जाएंगे वहाँ अपने परम लोक सतलोक में। तो उस सतलोक के लिए तो साहब का कहना है कि सतलोक जो गए उनके लिए हमें दुख नहीं करना, वो अपने धाम पहुँचे। लेकिन हम अपने संसारी परंपराओं, मान्यताओं और बिछुड़ने के कारण अपने दुख मनाते हैं, शोक मनाते हैं। और उस क्रम में तो ऐसा करना जरूरी होता है कि जो बिछड़ेंगे उनसे दुख होगा ही। तो आज उनके लिए हम लोग पूजा किए, उनके निमित्त, उनकी आत्मा की शांति के लिए सभी लोग अपने कामना और आशीर्वाद स्वरूप शुभकामना करते हैं कि वो जहाँ भी है सुख शांति प्राप्त करते रहें।
और हम सदगुरु कबीर साहब और सतपुरुष परमात्मा से हम सब मंत्र और इन भाव के प्रसाद पूजा के साथ उन्हें भोग दिए, निवेदन किए कि हे साहब उन्हें सुखी रखें। तो इस क्रम में हमें पीछे घर पर भी आना था, तो उस दिन कोई बाहरी 2-3 बस लोग आ गए, तो उनके कार्यक्रम से रुकना पड़ा। कल दिल्ली से एक टीम आनी थी 11 को, तो कल उनका गाड़ी का रिजर्वेशन था, तो कल आना था, लेकिन कोई उनके मित्र लोग दूसरी गाड़ी आ रही थी, तो वो कार्यक्रम बदल के आज ही हो गया। वो टीम आज ही 10 बजे आ गई, जिसमें हमको रहना था, तो इसलिए एक बाधा पड़ी। तो उनका समाप्त हुआ 5 बजे, तो 5 बजे कार्य खत्म करके तब फिर जयनाथ जी यहाँ लगा था कि जाना जरूरी है, तो ठीक मिल गया, समय 5 बजे खत्म हो गया, तो 5 बजे हम फिर यहाँ के लिए आए। आप सबका इस परिवार से जो संबंध है, साहिब जी रहे, सेवा साहिब जी, तब वो इस गांव में कबीर साहब बोलते थे कि कोई कबीर साहब के मानने वाले नहीं हैं, सभी देवी देवता भूत भवानी और पंडित बाद में रहते हैं, लेकिन अकेले हर कबीरपंथी मेरा है। मेरे बेटे नाती पोता भी उसी में मिले रहना चाहते हैं, लेकिन सबको मैं ज़बरदस्ती कबीर साहब में लाता हूँ और लाऊंगा और ला रहा हूँ, ऐसा वो साहब कहते रहते थे। और सबको उनका आशीर्वाद है कि सब लोग किसी भी मान्यता और गांव के प्रभाव में नहीं आकर अपने सदगुरु साहब के रास्ते पर ही चल रहे हैं। और इसमें जो कष्ट दुख आते हैं वो किसी का दोष नहीं होता। कोई भी कष्ट, कोई भी दुख, कोई भी समस्या आती है, गरीबी, अमीरी, बीमारी, हमारी जो भी, वो किसी का दोष, किसी का कोई प्रभाव नहीं होता। सब कुछ अपने कर्मों के ही प्रभाव होते हैं। इसलिए और साहब बोलते हैं कि अपन कर्म न मिटो जाई, कर्म का लिखा मिटे दो कैसे जो दुख को सिराई। अपने कर्म करोड़ों वर्षों के बाद भी क्रम से आते हैं और उनसे गुजरना पड़ता है। अच्छे कर्मों के रूप में अच्छे मिलते हैं, और कोई भूल भटक हो गई है तो भूल भटक के रूप में थोड़े कष्ट दुख भी आते हैं। तो उन कष्ट दुखों से साहब बोलते हैं घबराना नहीं, और उन कष्ट दुखों को अपना ही एक भूल भटक है, इसलिए उसे ऋण के रूप में, कर्म के रूप में है, उसे उतारना जरूरत पड़ता है। उन कष्टों को, उन दुखों को हम पूरा कर देते हैं तो उससे हम ऋण से, भार से मुक्त होते हैं। इसलिए किसी भी दुख के प्रति संतों ने, साहब ने कहा कि जब ये मानोगे कि मेरे ही भूल भटक हैं, इसे निपटाना ही है, तो दिल पर दबाव नहीं रहेगा दुखों का, और उसे हम आसानी से झेल लेंगे। नारद जी ने भगवान से पूछा, पुराण कहानी आती है कि हे भगवान, जब आप अपने किसी भक्त पर खुश होते हैं, प्रसन्न होते हैं, तो क्या करते हैं? तो भगवान चुप हो गए, कुछ बोले ही नहीं। तो कहे भगवान, हमने तो कोई ऐसा प्रश्न नहीं किया कि बहुत गलत किया, हम तो अपने आपके भक्तों के बारे में ही पूछ रहे हैं कि आप जो भक्त हैं, आपको मानने वाले, उन पे सहज भक्त, शुद्ध भक्त, उन पे प्रसन्न होते हैं उनके भक्ति से, तो क्या करते हैं? तो भगवान उदास हो गए, उदास रहे। तो नारद ने कहा क्या बात है, हमारे प्रश्न में कोई? तो भगवान ने कहा कि नारद, तुम्हारा प्रश्न है ऐसा है, जब मैं अपने भक्तों पर, जिन पर प्रसन्न होता हूँ, खुश होता हूँ, उनके दुख को बढ़ा देता हूँ। तो नारद फिर चुप हो गए, उदास हो गए कि भगवान अपने भक्तों पर जब प्रसन्न होंगे तो आपकी भक्ति करेगा, और जब प्रसन्न होंगे तो उनके दुख को बढ़ा देंगे, तो आपकी भक्ति कौन करेगा? तो भगवान ने कहा, नारद, हमारी यही रीति है, जिस पर प्रसन्न होता हूँ उसको मुझे दुख बढ़ाना पड़ता है। तो नारद फिर बहुत
कि भगवान इस प्रश्न का न 6 शास्त्र 18 पुराण सबका ज्ञाता होकर भी इस प्रश्न का उत्तर पाने में असमर्थ हूँ कि जिस पर प्रसन्न होते हैं उसको कुछ पुरस्कार देते हैं और जिस पर प्रसन्न होंगे उसको दुख डाल देंगे। ये तो एक रीति क्या है, मुझे समझ में नहीं आया। तो भगवान ने कहा कि नारद, जिस पर प्रसन्न होते हैं उसको हमें कृपा करना पड़ता है। तो पहले उसके जो पुराने कर्म बुरे कर्म हैं उसे हटाए बिना हम अच्छे शुभ को दे नहीं सकते। तो बुरे कर्मों को पहले उन्हें हटाने का प्रयास करते हैं। पहले बुरे कर्म में जब प्रसन्न होते हैं तो उनके बुरे कर्म सब हट जाए, मिट जाए, इसलिए और बिना भोगे वो मिटते नहीं हैं। तो इन्हें भक्तों को, उन भक्तों के दुखों को, भूलों को हटाते हैं पहले, तब उन पर कृपा करते हैं। तो इन्हें कष्ट के रूप में आता है उनके भूल भटक। तो जब भी जिसके ऊपर कष्ट आता है तो हमारे सांस करते हैं, कष्ट आने पर घबराना नहीं, कष्ट आने पर ही मानना कि कृपा आ रही है, क्योंकि हमारे भूल भटक खत्म हो रही है, ऋण खत्म कर रहा है। और जब ऋण उतर जाएगा तब हमें सुख की प्राप्ति होगी, सुख की प्राप्ति होगी, कृपा की प्राप्ति होगी। ऐसी हमारी परंपरा, हमारे शास्त्र, हमारे दर्शन की मान्यता है। तो इस से हमें दुखों से नहीं घबराना है और सुखों का स्वागत करने के लिए हमेशा हमें शुभ कर्मों को, सुखों का स्वागत करने के लिए सुखों का स्वागत करना नहीं बल्कि शुभ कर्मों का स्वागत करना, ऐसा हमारा विधान है हमारे कर्मों का कि शुभ करें, सुख अपने आप आ जाएगा, दुख अपने आप चले जाएंगे, कष्ट दुख चले जाएंगे। हमें कोई भूल भटक ना हो, अच्छे कर्म धर्म मत बुझ परिहरिया, झूठा नाम सांच ले धरिया। संसार में जो मान्यताएं और परंपराएं बनी हुई है उसमें साहब बोलते हैं झूठा नाम सांच ले धरिया, कर्म धर्म मत बुझ परिहरिया। ऐसी मान्यताएं परंपराएं बनी हुई है, उसके माध्यम से जाओ तो झूठ प्रपंच ऐसे बने हुए हैं कि उसी में शुभ कर्म नहीं होते बल्कि और अज्ञान की तरफ चले जाते हैं। यहाँ पत्थर पूजो, वहाँ पानी पूजो, ये देवी देवता भूया भवानी करें कि उसमें फंसो नहीं। जो साक्षात सत्पुरुष परमात्मा स्वरूप, परमात्मा सब जीवों में, सब घट में रोसाइयाँ सोनी से निकोल बलिहारी वही घट की जा घट प्रगट हो, इसको साक्षात चलते फिरते परमात्मा है सभी जीवों के रूप में। उस चिट्ठी से हस्ती पर किसी रूप में है, वो सभी परमात्मा रूप है। उनकी सेवा कर दो, भगवान की सेवा हो गई। और कहीं भी पत्थर पानी पूछते रहो, भगवान की सेवा नहीं होगी, क्योंकि भगवान साक्षात होते हैं। तो हमारे यहाँ बताया कि जो सब आए उनको स्वीकार कर दो, स्वागत कर दो, प्रसन्न परमात्मा हो जाएगा। लेकिन उनका अपमान कर दो जो साक्षात है तो परमात्मा प्रसन्न नहीं होगा। इसलिए हमें हमेशा ध्यान रखना है कि एक चीटी जीव का भी किसी का भी हमारे मन वचन कर्म से किसी को कष्ट न हो, कोई दुख न हो, ऐसा हमारे रहने में रहना जरूरत है। किसी को कोई दुख न हो, पहला सिद्धांत ये बताया कि जब हम ऐसा मान के चलेंगे कि हमसे किसी को कोई दुख न हो तो हमारे बुरे कर्म अपने आप, बुरे विचार अपने आप खत्म हो जाएंगे, अच्छे विचार हमेशा रहेंगे, क्योंकि दूसरों के हित की बात सोचेंगे तो अच्छा विचार होगा। तो हमें हमेशा अपने दूसरों के अच्छे विचार, कर्मों के बारे में, अच्छे दूसरों के हित के बारे में, दूसरों के सुख के बारे में, जो को गाली दे जवाब न दीजिए, गम अमृत तेरे पास घोल के न पीजिए। ऐसा साहब ने बताया कि कोई गाली भी दे तो जवाब देने का प्रयास नहीं करना है, बल्कि उसे सह के उनसे क्षमा मांगना कि हमसे कोई भूल भटक हुई है तो क्षमा कर दे और हमारी गलतियों को बता दें, हम वापस आपसे सुधार करेंगे। तो हमारे भूल भटक उनसे हमारा द्वेष नहीं होगा, बल्कि वो हमारी गलतियों को बताने से निंदक नियरेगा कि आगन कुटी छवा, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे स्वभाव। ऐसा साहब ने बताया कि निंदा करने वाले जो बुरे रूप से हमें
हमारे व्याख्या करते हैं उनको जरूर आदर देना चाहिए और कहना चाहिए कि आप हमारी गलतियों को बताते हैं जिससे हम अपने बुराइयों से मुक्त होते हैं। इसलिए उनसे द्वेष नहीं करना बल्कि उनका आदर करना। ऐसा साहब ने बताया कि जो अड़ोस पड़ोस कोई भी हो, कोई हमारे बारे में ऐसा बोले सोचे कहें तो उनसे प्रणाम करना कि भैया आप ऐसा कह के हमारी बुराइयों को दर्शा देते हैं, इसलिए आप हमारे लिए आदरणीय हैं और किसी से बुराई नहीं, बुरा मानना ही नहीं। ऐसा साहब ने उपदेश दिया। तो हम सबको अपने आपस में प्रेम भाव को बढ़ाए रखना और एक दूसरे के प्रति प्रेम भाव आदर, छोटी छोटी बातों में उलझना नहीं और परिश्रम करना, कर्म करना, ये जो साहब का सिद्धांत है सद्गुरु संतों का, उसमें लगे रहना जरूरत है। तो इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको बहुत बहुत आशीर्वाद और परमेश्वर जी के प्रति हम सबकी जो मंगल कामना की वो ये जो पूजा पाठ के माध्यम से उन्हें वर्षी का भोग प्रदान किया गया, उन्हें प्राप्त हो। बोलिए सतगुरुदेव की जय। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब